हेलो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग लॉ डिग्रीज अब्रॉड। आज की वीडियो से मैं ओस्कोला स्टाइल रेफरेंसिंग पर एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि रेफरेंस लीगल सोर्सेज को ओस्कोला स्टाइल में किस तरह से साइट करते हैं, चाहे वो फुट नोट्स में हो या बिब्लियोग्राफी में हो। मैं दोनों तरह से आपको सिखाऊंगी। और जैसे कि आपको पता है कि लीगल सोर्सेज दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज ये आप देख सकते हैं, इन पे फ़िलहाल मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आज मैं सेकेंडरी सोर्सेज पर बात करना चाह रही हूँ। ये शॉर्ट हैं, ये जल्दी कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम प्राइमरी सोर्सेज पर डिटेल में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। और सेकेंडरी सोर्सेज भी तीन तरह के होते हैं, बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स और वेबसाइट आर्टिकल्स। इसमें ब्लॉग आर्टिकल्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि विकीपीडिया को कभी भी साइट नहीं करना एज अ सोर्स। वो एक वीक सोर्स माना जाता है और उसको एक कुछ मिसकंडक्ट भी समझा जाता है, एकेडमिक मिसकंडक्ट। तो आज की वीडियो में भी मैं सिर्फ बुक्स पर बात करूंगी कि बुक्स को किस तरह से साइट करते हैं फुटनोट्स में और बिब्लियोग्राफी में, और बाकी इन दोनों टॉपिक्स पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सेव कर लें। ये आपके काम आएगा बार बार रीचेक करने में कि जो आपने सोर्सेज साइट किए हैं वो आपने करेक्ट किए हैं या नहीं किए। आप देख सकते हैं इसमें हम ऑथर्स का नाम लिखते होते हैं, बुक टाइटल, एडिशन, पब्लिशर, ईयर और पेज नंबर। इन सब पर मैं सेपरेटली वन बाय वन अभी डिस्कस करूँगी कि किस चीज़ को कैसे लिखना है। उससे सबसे पहले आप देखिए कि ये जो मैंने रेड कलर में चीज़ें हाईलाइट की हैं, ये क्या चीज़ें हैं। ये कॉमास और ये ब्रैकेट्स और ये फुल स्टॉप, ये वो चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कि आपके ओस्कोला स्टाइल को ओस्कोला स्टाइल बनाते हैं, जो बताते हैं कि आपने ओस्कोला स्टाइल में साइटेशन की। वरना अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को इधर उधर कर देंगे तो वो MLA स्टाइल बन जाएगा, APA बन जाएगा, हार्वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें ख़ास तौर पे इनका ध्यान रखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑथर की। जब आपने अब एक बुक साइट करनी है, ठीक है, तो ऑथर का नाम कैसे लिखेंगे, अभी पहले उस पर बात करते हैं, फिर बाकी चीज़ों पे। अब जस्ट सपोज एक बुक को आप साइट करना चाह रहे हैं और उसकी एक ऑथर है और उसका नाम है टिमारा स्वानसन, ठीक है। तो अब फुट नोट में आपने इसको मेंशन करना है, तो आप कैसे करेंगे? फुट नोट में आपने सिर्फ जो उसका फर्स्ट नेम है उसका आप इनिशियल ले लेंगे, यानी कि टिमारा स्वानसन है तो उसका T लिख लेंगे और स्वानसन एज इट इज़ आ जाएगा, दैट्स ऑल। और उसके बाद आपने नोटिस किया होगा, इसके बाद आपने कॉमा लाजमी लगाना है। और कुछ स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि अगर एक से ज़्यादा और दो ऑथर्स हों तो फिर किस तरह से लिखेंगे, तो फिर आपने एंड यूज़ करना है। लेकिन एंड अब दो तरह से स्टूडेंट्स लिख देते हैं, एक ये वाला एंड और एक ये वाला आपने नहीं यूज़ करना। चाहे टेक्स्ट हो चाहे साइटेशन हो, आपने हमेशा ये स्पेलिंग्स वाला एंड यूज़ करना है। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे एंड, और जो सेकंड नेम है उसके साथ भी आपने यही करना है कि जो फर्स्ट है उसका इनिशियल ले लेंगे। टेलर स्विफ्ट है तो T और साथ स्विफ्ट एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर देन कोमा। अब फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब दो से भी ज़्यादा, तीन या तीन से भी ज़्यादा, कुछ बुक्स के 8-9 ऑथर्स भी होते हैं, तो फिर उनको कैसे साइट करेंगे? तो उनका आपने सिर्फ यूँ करना है कि फ़र्स्ट नेम, सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नेम लिखना है, T स्वानसन एज इट इज़। उसके बाद आपने लिखना है एंड अदर्स। सबके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब तीन हो जाते हैं तो फिर कॉमा, ठीक है। अब एक और चीज़ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कुछ ऑथर्स के नाम होते हैं जो 2 वर्ड्स के नहीं होते, 3 वर्ड्स के होते हैं। जस्ट सपोज इसका नाम है टिमारा स्वानसन है, जस्ट सपोज इसका इनिशियल ऐड कर देते हैं ए टिमारा। अक्सर ऐसे भी लिखा होता है या टिमारा ए स्वानसन, आपको इस तरह से नाम लिखे हुए मिलेंगे इंटरनेट पे। तो आपने जो उसके फर्स्ट 2 वर्ड्स होंगे ना, उनके इनिशियल्स ले लेने हैं, आपने इस तरह करना है। फिर आप लिखेंगे AT, कोई स्पेस नहीं है, उसके बाद सिंगल स्पेस और फिर स्वानसन, ठीक है। और इधर भी T स्वानसन के अंदर हमने एक सिंगल स्पेस आपने यूज़ करनी है। चलें, ये हो गया कि फुट नोट में कैसे साइट करते हैं। अब बात करते हैं कि ऑथर्स के नाम को बिब्लियोग्राफी में कैसे साइट करना है। बिब्लियोग्राफी में सिंपल आपने कुछ नहीं करना, जो आपने फुट नोट में नाम यूज़ किया उसको उल्टा कर देना। उल्टा इस तरह से करना है
के स्वानसन पहले आ जाएगा और टी इनिशियल आपने एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। उसके बाद कॉमा और बिल्कुल ऑनवर्ड्स उसी तरह। अगर दो हैं तो स्वानसन टी एंड, अगर दो ऑथर्स हैं तो स्विफ्ट पहले आ जाएगा, स्विफ्ट टी और फिर कॉमा एंड ऑनवर्ड्स, जिस तरह से वो अभी फॉर्मेट में मैंने आपको दिखाया था। अभी उस पर भी बात करते हैं। वापस आते हैं अपने फॉर्मेट पे। हमने पहली चीज़ ऑथर का नाम हमने साइट करना सीख लिया है। हमें ये भी पता चल गया कि फ़ौरन हमने उसके बाद कॉमा यूज़ करना होता है। उसके बाद एक सिंगल स्पेस और बुक का टाइटल आपको। अब स्टूडेंट्स ये भी परेशान होते हैं कि बुक से रिलेटेड ये सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जो भी बुक सर्च कर रहे हैं, जिस भी नाम से सर्च करें, टाइटल से या ऑथर से, उसके साथ आपने गूगल पे लिख देना साथ गूगल बुक्स, ठीक है। जो गूगल बुक्स वाली वेबसाइट होगी ना, उस पर आप एंड पे जाएंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स एक ही जगह पे मिल जाएंगी, आपको इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो अच्छा, बुक का टाइटल आपने जब लिखना है तो उसको इटैलिक्स में लिखना है, टेढ़ा करके लिखना है, वो सीधा नहीं लिखना, ना इन्वर्टेड कॉमास, कुछ भी नहीं यूज़ करना। सिंपल आपने बस उसको इटैलिक्स में लिख देना और साथ एक कॉमा यूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर आपने एक ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। और एडिशन कैसे लिखना है? एडिशन कुछ बुक्स के होते हैं, कुछ के नहीं होते। कुछ का फर्स्ट एडिशन होता है, साथ मेंशन नहीं किया होता, तो आपने तब लिख देना इस तरह से। फर्स्ट है तो फर्स्ट, और एडिशन के स्पेलिंग पूरे नहीं लिखने, जस्ट EDN आपने यूँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा आ जाएगा। उसके बाद पब्लिशर का नाम, अगर ज़्यादातर टेलर एंड फ्रांसिस, ठीक है, पब्लिशर के नाम आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर टेलर एंड फ्रांसिस लिखना है, उसके बाद स्पेस देनी है, कोई कॉमा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उसके बाद साथ ईयर लिख देना है 2022 जो भी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने पेज नंबर लिखना है और फिर एंड पे फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, फुट नोट में फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है, लाजमी है, और बिब्लियोग्राफी में बिल्कुल नहीं। एंड तो अब हमने अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको मैं अब आपको पूरा लिख के दिखाती हूँ। अगर फुट नोट में फिर आप किस तरह से लिखेंगे, अब वही नाम ले लेते हैं। तुम्हारा स्वानसन है तो टी स्वानसन, फिर मैं कॉमा लगाऊंगी। बुक का नेम है तो मैं ऐसे लिख दूंगी, इंटरनेशनल लॉ, कॉमा, फिर ब्रैकेट में एडिशन। ये स्ट्रेट ही लिखना है, EDN। अब यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गई इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। आपने तो गूगल डॉक्स या वर्ड में आपने काम करना होगा, वहाँ पे ये स्ट्रेट ही रहेगा। पब्लिशर का नाम है टेलर एंड फ्रांसिस, बड़े फेमस पब्लिशर हैं, लॉ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। पब्लिशर का नाम, उसके बाद यहाँ पे ईयर 2022। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पेज नंबर लिखेंगे। अगर एक पेज को आप सिर्फ एक पेज को रेफ़र करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे पेज नंबर 45 और उसको फुल स्टॉप से क्लोज कर देंगे। अगर आप 2 से 3 पेजेस को, मुख्तलिफ पेजेस को साइड करना चाह रहे हैं, यहीं पे लिख देती हूँ। अगर आप पेज नंबर 25, 6 और 17 इस तरह से साइड करना, तो ऐसे आप कॉमा लगाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर आप एक सीरीज़ में पेजेस को साइड करना चाह रहे हैं, जैसे 45 है, आप 45 से 65 तक साइड करना, तो ऐसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से आप साइड कर सकते हैं। और बिब्लियोग्राफी में सब कुछ सेम करना है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने फुल स्टॉप एंड पे नहीं लगाना और ऑथर का नाम को चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा बिब्लियोग्राफी में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि जर्नल आर्टिकल्स को और ऑनलाइन आर्टिकल्स को फुट नोट्स और बिब्लियोग्राफी में किस तरह से साइड करते हैं और स्कॉलर स्टाइल में। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट video. Thanks for watching. Kindly like and subscribe this channel.